तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है ये वीडियो, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है हमारा टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसमें हिंदी की बात करूँ तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई या फिर दूरी की कुल लंबाई क्या कहलाता है, हमारा दूरी कहलाता है, यानी कि डिस्टेंस कहलाता है। वही मैं यहाँ पे सेम लिखा हुआ हूँ, टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी वस्तु जो अगर डिस्टेंस कवर करता है तो मतलब कुल लंबाई जो होता है उसका वास्तविक वही क्या कहता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब आइए सेम वे में डिस्प्लेसमेंट भी हम समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वैसे होता क्या है, आप लोग कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन आइए मैं एक बार और बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा एक डिफिनेशन बताता हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the shortest distance between initial and final position। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर हिंदी की बात करूं तो इसको मैं हिंदी में हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे हम न्यूनतम दूरी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति की। न्यूनतम दूरी जो होती है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की, उसी को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में स्केलर को कहते हैं अदिश राशि, अदिश, और इसको क्या कहते हैं, सदिश, ठीक है। चलिए अब आप सभी को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसके लिए मैं एक रफ ले लेता हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं आप सभी को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि सपोज करिए, जैसे कि देखिए सपोज करिएगा, मैं क्या किया, मैं पहले इस रास्ते से ए से बी गया, ठीक है। ये हमारा वास्तविक रास्ता है, ए से बी और बी से सी गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, वास्तविक रास्ता, मतलब रियल डिस्टेंस है ये। मान लीजिए मैं 3 इधर गया और 4 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। तो अब ये तो हमारा क्या हो गया, रियल डिस्टेंस, यानी कि वास्तविक दूरी हो गया। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अब मैं इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, ए से सी पहुंचने के लिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके लिए क्या हो रहेगा, ये वाला पाथ हमारे लिए रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा तो ये तो ट्रायंगल की तरह आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, तो हमारा हाइपोटेनस निकलता है। तो इसी तरह ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 25 अंडर रूट में, यानी कि ये कितना आ गया हमारा, 5 किलोमीटर। तो हमारा इस वाले में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया हमारा 5 किलोमीटर है, और डिस्टेंस क्या है हमारा, ये है जो वास्तविक दूरी थी हमारी, और डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह और समझिए, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे कि एक बार मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये हमारा क्या है, वास्तविक दूरी हो गई, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक पहुंचने में हमें कितना, डिस्प्लेसमेंट ए से सी का क्या हो गया, ये वाला पाथ जो है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि मैं ए से सी जाने में डिस्टेंस क्या कवर करा था, ये वास्तविक दूरी थी उसकी, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस ये कवर किया था, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आ रहा हो तो आप सभी को मैं एक क्वेश्चन से भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे कि 9th क्लास में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही प्यारा सा मतलब क्वेश्चन,
ऐसे सीढ़ी जैसा एक स्ट्रक्चर बना के आप सभी को दे देता है, ठीक है। ये मान लीजिए 5 दे देता है, ये 5 दे देता है, ये भी 5 रहता है, ये भी 5 रहता है, और पूछता है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर मैं ए बी सी डी ई अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ तो पूछता है ए से ई तक पहुँचने में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ठीक है। तो अगर ध्यान दें आप सभी, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 ये गया मैं ऊपर, फिर 5 मैं इधर गया, फिर 5 मैं इधर गया, 5 5, यानी कि मैंने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, जो एक्चुअल पाथ थी उन्होंने हमने कितना कवर किया, 20 कवर किया, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की नहीं, आपके सोचने में अगर कोई दिक्कत ना हो तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा कि नहीं, ए से ई अगर हमें पहुंचना है तो हम बस हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। सेम वे में पैथागोरस जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो वैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया है, यहाँ पे जब मैंने पैथागोरस से ये निकाला तो ये कितना है, 5√2 आएगा, ठीक है। ये भी कितना आएगा, 5√2 आएगा। इन दोनों को मैंने अब डिस्प्लेसमेंट निकालना था मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट ये प्लस ये कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। सेम वे मैंने क्या किया, 5√2 यहाँ रखा, 5√2 यहाँ रखा, तो ये कैलकुलेट हो कितना आ गया, 10√2 हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। आइए और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम इसको समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। जैसे कि कंसीडर करिए कि कोई सर्कल है, ये क्या है हमारा, एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ए से बी जाने में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या रहा। ए से बी जाने में हमें बता दो तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो देखो अगर डिस्टेंस में निकालने की कोशिश करूँ तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस ही होगा, इतने से इतने दूर तक का इस सर्कल का सरकमफ्रेंस से ही निकालेंगे हम, ठीक है। और अगर आप सभी समझ पा रहे हो और देख पा रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी आपको निकालना हो किसी भी पॉइंट से, मतलब फाइनल और इनिशियल, तो वहाँ सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा होगा। और इस सर्कल का रेडियस हम मान ले रहे हैं आर रहा है, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे सरकमफ्रेंस ये हमारा क्या रहा, एक्चुअल पाथ रहा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ हमारा, इसमें अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर आप पूरा सरकमफ्रेंस जानते हो सर्कल का कितना होता है, 2πr होता है, तो ये सर्कल का कितना है, 1/4 भाग का है, 1/4 भाग का एक हिस्सा है ना। तो इसको क्या करें, 1/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो क्या निकल जाएगा, ये नहीं निकल जाएगा सरकमफ्रेंस, इतने दूर का सरकमफ्रेंस निकल जाएगा, और यही तो आखिर में डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा डिस्टेंस अगर मैं निकालना कोशिश कर रहा हूँ डिस्टेंस, तो हमारा मैंने बताया क्या, 1/4 हाँ इंटू में 2πr क्या होता है सरकमफ्रेंस। अब मैंने 1/4 कवर किया तो यहाँ से ये कटा, यानी कि हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, πr/4, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, तो ये हम निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस से। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाइथागोरस लगाया मैंने, r² प्लस का r², ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, r बाहर आएगा, √2 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर इसी तरह सेम वे में आपसे कोई पूछ देता कि ए से हमें सी जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए से सी जाने में हमें कितना लगा, ये अगर हमसे कोई पूछ देता तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से अब जब यहाँ पहुँच जाता है, ये लाइक और फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये आर, ये इतना दूर आर था, ठीक है, ये बी ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए से सी पहुंचने में हमने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये एक बात आप देख पा रहे होंगे, ये क्या रहा, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे ए से सी जाने में ये क्या बन रहा है, आधा सर्कल ही तो बन रहा है, आधा सर्कल ही कवर किया, यानी कि सरकमफ्रेंस से हमारा डिस्टेंस निकलेगा जो एक्चुअल पाथ होता है। तो पहले अगर हम देखें तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, और हमने आधा ही सर्कल कवर किया, मतलब कि हम क्या करना पड़ेगा, हमें आधा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 गया, ये कितना बचा, πr, हमारा डिस्टेंस आ गया πr, ठीक है। अब आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बताया आप सभी को, फाइनल इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या करिए,
एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दीजिए। सीधी रेखा अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये सीधी रेखा यही ना है आखिर, तो ए से सी जाने में तो ये आर रहा होगा, ये आर रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आपको अगर समझ में आ रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या निकल के आ गया? आर प्लस का आर यानी कि 2r। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़े। चलिए आपको मैं जिस क्वेश्चन के लिए मैंने हम बात किया था, आइए वो क्वेश्चन कराता हूँ आप सभी को। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। आइए वो क्वेश्चन देखते हैं हम। वो क्वेश्चन ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है, जैसे कि क्वेश्चन ये है, देखिए कि बताइए हमें रेशियो बताना हमें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो पूछ देता है कभी कभी। तो बता, और ऑप्शन में कुछ ऐसा दे देगा, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन में कुछ ऐसा दे देगा, x जो होता है वो लेस देन 1 है, दूसरा ऑप्शन दे देगा x जो है ग्रेटर देन 1 है, तीसरा ऑप्शन दे देगा कि x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, या फिर चौथा ऑप्शन दे देगा x जो है छोटा है या फिर 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप सभी को ऐसे क्वेश्चन आता है तो दिमाग, अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, जैसे कि आप देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल से ही समझा देता हूँ आप सभी को, ठीक है। और एक ये ले लिया मैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ए है, ये बी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आप अगर देख पा रहे हो, इसमें मैं ये समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, अगर इस ए से बी जाने में अगर मैं पूछूं आपसे तो डिस्टेंस क्या रहा? डिस्टेंस मान लीजिए ये पूरा 5 था, ठीक है, तो डिस्टेंस 5 रहा। अगर मैं इसी सेम वे में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वो भी 5 रहा। मतलब कि एक जगह आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। एक चीज़ तो अगर आपको कंफर्म हो रहा होगा यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ जब मैंने 3 लिया और 4 लिया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया? 5 आ रहा था। मतलब इस वाले क्वेश्चन से अगर ए से सी जाने में मैं पूछा तो डिस्टेंस हमारा क्या था? डिस्टेंस हमारा था 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है, सेंटीमीटर ले लीजिए इसे, ठीक है। और मैं अगर डिस्प्लेसमेंट इस वाले क्वेश्चन में पूछूं, डिस्प्लेसमेंट ये कितना निकल के आ रहा था? 5 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो डिस्टेंस क्या है? ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। मतलब कि डिस्टेंस जो है इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, और जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है। अगर आप सभी को समझ में आया हो तो एक बार और रिपीट करते रहो, जो विस्थापन होता है, जो दूरी होती है वो विस्थापन से बड़ी होती है, दूरी जो होती है विस्थापन से बड़ी होती है, और जो दूरी होती है वो विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब मैं अगर बड़ी चीज़ अगर नीचे रखूँ, मतलब डिस्टेंस अगर नीचे रखता हूँ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों अगर अगर मान लीजिए दोनों बराबर हो तो कट के 1 आ सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए इसमें दूरी क्या आई? 5/5, यानी कि 1 तो आ सकते हैं, हाँ, 5/5 1 तो आया। और इसमें क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखा, डिस्प्लेसमेंट 5 रखा, 7 रखा, तो ये कट के कितना आएगा? सोचिए, 0.7 आएगा, 0.7। और ये क्या है? 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। अगर आप देख पा रहे हो तो सेम ये कितना आ रहा है? 0.17, यानी कि ये 1 से छोटा भी है और 1 के इक्वल भी है। इसका मतलब अगर मैं आपसे रेशियो पूछ रहा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की, तो ये आप निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि x जो है वो बड़ा भी हो सकता, मतलब इक्वल भी हो सकता है 1 के, ठीक है। और क्या होता सकता है? x जो है मतलब छोटा भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ी वाली राशि को जब मैं बड़ी वाली चीज़ को नीचे रखूंगा और ऊपर ऊपर छोटी चीज़ रखूंगा तो हमेशा छोटी चीज़ आएगी डिवाइड होने की बात की नहीं। यानी कि जो है x जो है क्या है? x जो है 1 से छोटा है, ठीक है, और क्या है 1 के इक्वल भी हो सकता है जब ये वाला कंडीशन हो, ठीक है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगर यही सोचिए, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता, यहाँ पूछ देता मैं आपसे कि अब बताइए आप मुझे डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट बताइए, इसका रेशियो बताइए।
तो इसका रेशियो अब निकालते तो 1 तो आता है इक्वल, ठीक है, लेकिन इस बार बड़ी चीज़ ऊपर आती, जैसे कि यहाँ पे मैंने 7/5 किया था तो यहाँ 7/5 और 1 से क्या आती, बड़ी आती कि नहीं, 1 से बड़ी आती। तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है 1 के तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन x जो 1 से बड़ा भी है, ठीक है। तो इसका इस तरह से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है इसका, कि ये वाला x जो है 1 से बड़ा भी है और 1 के इक्वल भी हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाता। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो पे एक लाइक करना, मतलब एक लाइक जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा आप सभी को ये कॉन्सेप्ट पढ़ के कैसा लगा कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।